गुड। हाय बच्चों, कैसे हो? चलिए हम अभ्यास शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.3। 5.3 में आप देखिए पहले एक्स स्क्वायर, इसका दो तरीके से ध्यान दीजिए। अवकलन यक्स के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? यक्स सापेक्ष। और यहाँ पर यक्स स्क्वायर का अवकलन किसके सापेक्ष? वाई के सापेक्ष। चलिए देखते हैं। यक्स सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी बाई डी यक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 2x हो जाता है। इसका y के सापेक्ष क्या होगा? डी वाई बाई, यहाँ तो क्या हो जाएगा? यहाँ x होता था या y हो गया, फिर कितना? x स्क्वायर हो गया। चलिए यहाँ क्यूब कर देते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। क्यूब है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3। यहाँ क्या बचेगा? स्क्वायर। अब यहाँ भी क्यूब कर देते हैं। चलिए कितना हो गया? क्यूब। तो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर। लेकिन किसके सापेक्ष यहाँ? y के, तो ये ख़त्म नहीं होगा। dx बटे dy कितना हो गया? 3x स्क्वायर dx बाई डी वाई। क्यों? क्योंकि जब वो होता है दूसरे के सापेक्ष तो वह ख़त्म नहीं होता। ध्यान दीजिए, जैसे है आपका, ध्यान दीजिए फिर से, x पर 5 है और यहाँ पर भी x के पावर 5 है। चलिए यहाँ x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? x। आपका का हो जाएगा? डी बाई डी x पर 5 कितना हो जाएगा? 4 हो गया। यहाँ पर t के सापेक्ष करते हैं, किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष। क्या हो जाएगा? देखिए d बाई डी टी, और यहाँ कितना? x पर 5, ये 5 ये होता है नियम से, लेकिन अब ख़त्म नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? dx बटे dt। समझ में आया? इसी तरीके होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। ध्यान दीजिए, इसी में आपका आ गया, मान लीजिए x y। क्या आ गया? x y होगा तो यह होगा f1, यह होगा f2। x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? यस। f1 x डी बाई डी एक्स वाई, फिर y फिर डी बाई डी एक्स y है, y अकेला है ना तो इसका ख़त्म नहीं होगा। डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ y है, x कितना होता है? 1, तो हम ये नहीं लिखेंगे। कितना लिखेंगे? सिर्फ y। तो अब क्या हो गया? ये अवकलन किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। इसी करते हैं y के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? y के। ध्यान दीजिए, तो डी वाई f1 डी वाई बाई वाई प्लस f2 डी वाई बाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा? y और यहाँ ये देखिए ये सेम है y वाला ना, तो y का अवकलन y के सापेक्ष, जैसे x का अवकलन x सापेक्ष कितना होता है? 1। उसी तरह y का अवकलन y के सापेक्ष कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1 नहीं लिखा जाएगा, का लिखाएगा? x प्लस यहाँ y। ये देखिए अपोजिट है, x है y है, तो क्या यही रह जाएगा? क्या? dx बटे डी वाई। समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखिए x का अवकलन x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? कितना हो जाएगा? डी बाई डी एक्स कितना आ गया? 1। क्यों? क्योंकि x घात 1 होता है। कितना होता है? घात 1 होता है ना, तो 1 आगे आएगा इंटू 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1 x पावर 0, और किसी भी संख्या के पावर 0 का मान कितना होता है? 1, यानी कितना आया? 1। समझ में आया? चलिए अब देखिए यहीं x का सापेक्ष, x के y के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? y। क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स, और ऐसे ये यहीं हो जाएगा dx बटे डी वाई। समझ में आया? चलिए अब देखते हैं 5.3, और यह अवकलन देखना है तो अवकलन पार्ट 1 पार्ट 2 प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख लीजिए। चलिए 3 देखिए 2x है, कितना है? 2x प्लस 3y बराबर कितना है? साइन x। इसमें कहा है डी वाई बाई डी एक्स याद करना है। क्या पूछा है? डी वाई बाई डी एक्स, यानी y के सापेक्ष करना है। किसके सापेक्ष करना है? y के, सॉरी यहाँ कितना है? डी वाई बाई डी एक्स, नीचे x है यानी x सापेक्ष लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 आगे डी बाई डी एक्स, 3 आगे डी वाई बाई डी एक्स वाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन, क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स साइन एक्स। ध्यान दीजिए एक्स कितना होगा? 1। एक्स का अवकलन कितना होता है? 1 होता है, तो कितना हो गया? 2। यहाँ दे 3 है, ये y है, ख़त्म नहीं होगा तो डी वाई बाई डी एक्स। साइन एक्स क्या होता है? कास एक्स। आपका कितना आ गया? 3 डी वाई बाई डी एक्स, कितना है? कास एक्स। 2 जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। चलिए
हो गया। हमें निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। ये गुणा में है, कहाँ चला जाएगा, बटे में, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया, काश एक्स माइनस 2/3। समझ में आया, ये अब क्या हो गया आंसर। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 2। देखिए ध्यान से, यहाँ पर कितना है 2x, कितना है 2x प्लस 3y बराबर कितना है साइन वाई, यक्स के सापेक्ष अवकलन, किसके सापेक्ष, क्यों, क्योंकि दिया था डी वाई बाई डी एक्स, जो नीचे होता है वही माना जाता है। चलिए 2 करेंगे, डी वाई डी एक्स, यहाँ यक्स, यहाँ पर 3 डी वाई, यहाँ पर डी एक्स वाई बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स साइन वाई। ध्यान दें 2x कितना होता है 1, तो गुणित 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ क्या लिखेंगे 2 प्लस 3, ये क्या हो जाए आपका डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन एक्स कितना होता है कास, तो साइन वाई है तो कास वाई, और वाई खत्म नहीं होगा क्योंकि एक्स के सापेक्ष हो रहा है, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इतना हो गया। चलिए अब हमें निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। चलिए किसी को कर लेते हैं, यहीं इस तरफ लिखते हैं, उसको उस तरफ, तो कितना हो जाएगा कास वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये पूरा उस तरफ हो जाएगा 2, कितना 2 प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कहाँ है, यहाँ पर कास वाई, ध्यान दीजिए ये आयत में क्या हो जाए -3 डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहाँ कितना बचा 2, का कामन है डी वाई बाई डी एक्स, कामन लेंगे तो क्या बचेगा कास वाई और -3 बराबर कितना 2। अब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए ये हल करेंगे तो हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, 2 है ये गुणा में है, कहाँ चला जाएगा बटे में, तो कितना हो जाएगा कास वाई -3, यानी डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 बटे कास वाई -3। समझ में आया। चलिए ये सवाल नंबर कौन सा था, 3 नंबर, सॉरी 2 नंबर। अब आते हैं 3 नंबर, ए एक्स प्लस, देखिए ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर कितना है कास वाई, है यक्स के सापेक्ष अवकलन, किसके सापेक्ष यक्स के, यहाँ ए कांस्टेंट है डी वाई बाई डी एक्स यक्स, यहाँ बी कांस्टेंट है डी वाई, यहाँ डी एक्स हुआ क्योंकि यक्स सापेक्ष हो रहा है, और वाई स्क्वायर, यहाँ पर ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा डी वाई डी एक्स कास वाई। चलिए यक्स कितना हो जाता है 1 लिखेंगे, नहीं कोई मतलब नहीं है, सिर्फ क्या लिखिए ए। अब बी है गुणित वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 2y, और y खत्म होगा नहीं क्योंकि x के सापेक्ष है, तो कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, कास एक्स कितना होता है माइनस साइन एक्स, तो y है तो y, और डी वाई बाई डी एक्स। अब चलिए अब हमें निकालना क्या है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स 2 जगह, एक यहाँ एक यहाँ, ये है, ये क्या हो जाएगा आपका 2by और डी वाई बाई डी एक्स, ये प्लस इस तरफ आ जाएगा, क्या हो जाएगा साइन वाई और डी वाई बाई डी एक्स बराबर, देखिए काफ़ी है, ये अपने स्थान पर है, ये आया इस तरफ प्लस हो गया, ए को उस तरफ ले जाइए, क्या हो जाएगा -a, कितना हो जाएगा -a। अब इसमें क्या कामन है डी वाई बाई डी एक्स, कामन लेवे तो कितना बचे 2by प्लस साइन वाई बराबर कितना -a, तो कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स -a, ये पूरा का हो जाए बटे 2by प्लस साइन वाई, आपका क्या हो गया आंसर। समझ में आया। चलिए ये सवाल नंबर कौन था 3rd। अब आते हैं किस पर 4 पर, किस पर 4 पर, देखिए एक्स वाई कितना है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर आपका है 10x प्लस वाई, है यक्स के सापेक्ष अवकलन, किसके सापेक्ष यक्स। देखिए इसमें 2 है f1 इंटू f1, पहले देखें ध्यान दो f1 डी बाई डी एक्स f2 प्लस f2 डी बाई डी एक्स f1, इसका हो गया प्लस, अब ये डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर बराबर ये डी बाई डी एक्स क्या होगा 10x, अब ये डी बाई डी एक्स वाई। अब देखिए ये x है, ये ख़त्म होगा क्या, नहीं ये x है ये y अलग अलग है ना, तो ख़त्म नहीं होगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस, यहाँ पर देखिए सेम है ना, यानी हो जाएगा अवकलन, x को होगा कितना आता है 1 लिखा जाएगा नहीं, यह गुणा करेंगे तो आपका क्या आएगा वही, प्लस इसका करेंगे
2i और dy/dx बराबर 10x क्या होता है सेक स्क्वायर x प्लस ये ख़त्म होगा क्या नहीं, क्योंकि x y है ना, ख़त्म नहीं होगा। अब हमें क्या करना है dy एक तरफ लाना है। कहाँ कहाँ है, यहाँ है और यहाँ। देखिए ये क्या है आपका x dy/dx प्लस ये 2i dy/dx। ध्यान दीजिए ये आएगा क्या हो जाएगा माइनस dy/dx बराबर। देखिए यहाँ पर है सेक उसी तरफ है, उसी साइड सेक स्क्वायर x इतना है y को साइड जाएगा क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से यहाँ तक का कामन है dy/dx कामन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा x और ये क्या बनेगा 2i और यहाँ कितना बचेगा -1 क्योंकि ये खुद चला गया। और बराबर कितना है सेक स्क्वायर x माइनस y, ये गुणा में है कहाँ चला जाएगा बटे में। चलिए dy/dx इसी के चाहिए तो यहाँ पर क्या है सेक स्क्वायर x माइनस y बटे यह कितना x प्लस 2i माइनस 1। समझ में आया, ये क्या हो गया आपका आंसर, क्या हो गया आंसर। चलिए अब देखते हैं अगला, ये सवाल नंबर कौन सा था 4। अब आते हैं 5 पर। x स्क्वायर ध्यान दीजिए प्लस xy प्लस y स्क्वायर बराबर कितना है 100, यही है। चलिए ये तो सही है, x सापेक्ष अवकलन, इसमें दो फंक्शन है f1 और f2। चलिए इसको देखते हैं तो dy/dx x स्क्वायर प्लस इसमें f1 dy/dx y इसका हो रहा है y फिर dy/dx इतना हो गया प्लस इसका तो dy/dx y स्क्वायर बराबर 100। यहाँ पे करेंगे 0 हो जाएगा क्योंकि कोई है नहीं, न x है न y है, तो कितना हो जाएगा आपका 2x, ये कितना हो जाएगा x और यहाँ पर देखिए ये दोनों अलग अलग हैं ख़त्म नहीं होगा प्लस y है, इसका x का अवकलन कितना होता है 1 लिखना है नहीं लिखना है, गुणा करेंगे वहीं आएगा प्लस ये कितना हो जाएगा 2i और dy/dx बराबर 0। अब देखिए हमें निकालना है dy/dx, क्या निकालना है dy/dx, तो जहाँ पर dy/dx है उसी को लिखिए, बाकी सब उस साइड करिए। देखिए यह है x dy/dx और यह है प्लस कितना 2 dy/dx इतना है। ध्यान दीजिए यह है और यह इसको उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -2x, y जाए क्या हो जाए माइनस हो जाए, कामन लेते हैं। ध्यान दीजिए इसमें क्या कामन है, इसमें dy/dx कामन ले कितना बचे x प्लस 2i बराबर, इसमें का माइनस कामन ले लीजिए 2x प्लस y, नहीं लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये गुणा में है कहाँ चला जाएगा बटे में, तो आपका dy/dx कितना हो गया 2x प्लस y बटे x प्लस 2i हो गया। चलिए कोई बात नहीं, ये आपका आ गया आंसर, समझ में आया। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर, ध्यान दीजिए यहाँ 6 हो जाएगा, 6 ऐसे ही 7 पे आते हैं। 6 एकदम सरल है, लगा लीजिएगा साइन स्क्वायर y प्लस कॉस एक्स वाई बराबर कितना है कि पहले साइन स्क्वायर देखते हैं, स्क्वायर एक्स कैसे होता है साइन एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए इसमें कई फंक्शन है 1 और 2, इसका करते हैं तो d/dx साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू d/dx क्या होता है साइन एक्स, 2 कहाँ आ जाएगा आगे साइन एक्स, और साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स, यानी आपका आ गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ y है ना, अंत में क्या लग जाएगा dy/dx, क्यों क्योंकि y है, y ख़त्म नहीं होता। चलिए देखते हैं आगे, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या लिखेंगे x सापेक्ष अवकलन, तो dy/dx साइन y का क्या कर दीजिए होल स्क्वायर प्लस ये ध्यान देखिए dy/dx cos x y इंटू, इसमें देखिए दो चीज़ है cos x y है और फिर ये y अलग से, कितना हो जाएगा dy/dx x y, समझ में आया। बराबर ध्यान दीजिए बराबर k का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए ध्यान से ये इसका होल स्क्वायर कर दिया, नियम होता है, फिर कास ये हो गया, फिर इसका होगा ना x इंटू वाई। ध्यान दीजिए इसमें दो फंक्शन अभी की दिखाए हैं 2 साइन क्या हो जाएगा साइन वाई इंटू कास वाई होगा, और y है ना x सापेक्ष हो रहा है ख़त्म नहीं होगा dy/dx प्लस
कास एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस साइन वाई, इसका वाई यहाँ चला गया, यहाँ पर लगाइए f1 और क्या f2 ऐसे बगल, तो f1 dy बाई डी एक्स वाई प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना 0। समझ में आया? कुछ नहीं, बहुत सरल है। पार्ट 1 और पार्ट 2 अवकलन जाके देख लीजिए प्ले लिस्ट से, बहुत सरल और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये किसका सूत्र बन गया देखेंगे तो ये किसका सूत्र बन गया पता है, साइन 2y का सूत्र बन गया, 2 साइन एक्स कास एक्स कितना सा, और डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ माइनस है साइन वाई अंदर, यहाँ पर देखिए यक्स है वाई है यक्स है, अलग अलग है ख़त्म नहीं होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए प्लस ये वाई है, अब देखिए गुणित यक्स कितना हो जाए, क्योंकि यक्स यक्स है ना, यक्स सापेक्ष हो क्या होगा एक का गुणा करेंगे तो वहीं आएगा, तो इसलिए नहीं लिखते हैं, बराबर 0। समझ में आया? चलिए अब देखते हैं आगे, ध्यान दीजिए यहाँ पर आप क्या है साइन 2i और डी वाई बाई डी एक्स इतना हो गया, इसका इसमें गुणा होगा ना, तो गुणा करिए यक्स साइन वाई और डी वाई बाई डी एक्स, इसमें भी होगा, तो कोष्टक खुले का हो जाएगा माइनस वाई और साइन वाई बराबर कितना हो गया 0। हमें निकालना क्या है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, क्या निकालना है डी वाई बाई का कामन है यहाँ पर, ध्यान दीजिए डी वाई बाई डी एक्स कामन लेंगे तो क्या बचेगा साइन 2y और माइनस यक्स और साइन वाई यहीं बचेगा, ये है ना, इसको उस तरफ ला जाइए, उस तरफ का हो जाएगा y और साइन वाई। समझ में आया? चलिए अब क्या हो जाएगा, यह देखिए डी वाई बाई डी एक्स ये कितना हो जाएगा y साइन वाई बटे क्या हो जाए बटे में 2 साइन वाई माइनस यक्स साइन वाई। समझ में आया? ये क्या हो गया तो हर आंसर क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स। कुछ नहीं करना है, नियम पकड़िए और अवकलन कर दीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ध्यान दीजिए, है आपका साइन स्क्वायर एक्स और कास स्क्वायर वाई, ध्यान दीजिए कास स्क्वायर वाई बराबर कितना है 1 है। चलिए यहाँ पे करेंगे ना, अभी करेंगे तो ये कितना होगा साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है साइन एक्स का, इसमें 2 फंक्शन एक और एक अंदर का। चलिए अच्छा देखते हैं विस्तार से, ध्यान दीजिए एक्स सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस इसका क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स कास वाई का होल स्क्वायर इंटू अंदर का, अंदर क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए डी बाई सॉरी यक्स यहाँ होगा, क्या होगा यक्स और क्या कास वाई। देखिए जब स्क्वायर होता है 2 फॉर्म हो जाए, एक स्क्वायर का एक अंदर का, तो देखिए नियम से क्या हो जाएगा बराबर एक का करेंगे उसमें ना यक्स है ना वाई का हो जाएगा 0, तो 2 आगे आ जाए तो कितना हो गया साइन यक्स इंटू साइन एक्स क्या होगा कास एक्स प्लस कास का क्या हो जाएगा 2 कास वाई, यहाँ हो जाएगा पावर वाले नियम से, और ये कितना है कास वाई है ना, क्या हो जाएगा माइनस साइन है, तो इसका क्या कर देते हैं माइनस साइन वाई और डी वाई बाई डी एक्स, क्यों एक्स से सापेक्ष हो रहा है, यहाँ एक्स है वाई खत्म नहीं होगा, हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं, अब क्या करना है पक्षांतर कर दीजिए, क्या करना है पक्षांतर, हमें मान किसका निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या है -2 कितना है कास, तो इसको पहले साइन लिख लेते हैं, लिख लिया साइन वाई इंटू कास वाई और डी वाई बाई डी एक्स बराबर, देखिए ये प्लस है वैल्यू उस तरफ ले जाइए तो क्या हो जाएगा -2 साइन एक्स और कास एक्स हो जाएगा। चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तो बचा कितना, इतना नहीं काटते हैं, 2 2 नहीं काटते हैं क्योंकि सूत्र बन जाएगा, काट देंगे तो भी सही है, नहीं काटेंगे तो भी, चलिए 2 2 नहीं काटते हैं, क्यों देखिए सूत्र बन जाएगा, माइनस माइनस काट देते हैं बस, ये सूत्र हो जाएगा साइन 2i और डी वाई बाई डी एक्स, ये कितना हो जाएगा ये भी साइन 2x, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा साइन 2x और ये भी हो जाएगा साइन 2y। समझ में आया? अब काट देंगे साइन एक्स कास एक्स बटे साइन वाई, कास वाई बचेगा, और नहीं काटेंगे तो भी सही है, अब काट देंगे तो भी सही है। चलिए अगला देखते हैं, ध्यान दीजिए,
अब सवाल नंबर 9 पे आते हैं। y बराबर, ध्यान दीजिए, y बराबर साइन इनवर 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना है। देखिए ये सवाल मान के लगाई जाते हैं। कैसे मान कर? इसमें त्रिकोणमिति का पूरा फार्मूला याद होना चाहिए। देखिए साइन 2x का फार्मूला क्या होता है? 2 tan x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर। ये याद रहेगा तो मान के लग जाएगा। समझ में आया? त्रिकोणमिति का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर अवकलन और समाकलन के लिए, नहीं देखो आएगा नहीं। चलिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ लिखेंगे माना यक्स बराबर क्या मान लीजिए? tan थीटा मानेंगे। देखो y है, यहाँ पर क्या है? साइन इनवर्स। जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ क्या कर देंगे? tan थीटा। कितना हो जाएगा? 2 tan थीटा अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा होगा। ध्यान दीजिए tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए क्यों? जहाँ जहाँ एक्स बराबर कितना है? tan थीटा है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर था तो स्क्वायर हो गया। देखिए y बराबर साइन इनवर, ये काहे सूत्र हो गया? साइन 2 थीटा का, कितना हो जाएगा? साइन 2 थीटा। साइन साइन कट गया, y बराबर कितना आ गया? 2 थीटा। कितना? 2 थीटा। चलिए देखते हैं अब आगे आपका आया कितना? y बराबर 2 थीटा। थीटा का मान निकालते हैं। देखिए यक्स बराबर कितना माने थे? tan थीटा, इसको ट्रांसफर कर दिए। tan थीटा बराबर यक्स, थीटा बराबर कितना हो जाता है? tan इनवर यक्स, यानी y बराबर कितना आ गया? 2 tan इनवर यक्स आ गया। अब किसके सापेक्ष अवकलन करना है? यक्स के सापेक्ष। चलिए यक्स के सापेक्ष करेंगे dy बाई डी एक्स। तो यहाँ डी देखो यक्स सापेक्ष करेंगे ना तो क्या लिखा जाएगा? डी बाई डी एक्स। यक्स सापेक्ष हो रहा है, ई वाई है, y बराबर यहाँ गिनती है 2 कांस्टेंट है, कहाँ रहेगा? आगे। अब डी बाई डी एक्स tan इनवर यक्स, ये क्या हो जाएगा आपका? डी वाई बाई डी एक्स। ये 2 है। tan इनवर यक्स का अवकलन क्या होता है? 1 बटे कितना? 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 2 1 क्या? 2, इसका गुणा करेंगे तो वहीं आएगा ना, बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आया? ये आपका क्या आ गया? आंसर। चलिए ये था सवाल नंबर 9 था। अब आते हैं 10 पर। देखिए 10 भी उसी तरह है। tan इनवर कितना है? 3 tan माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब है, कितना है? क्यूब, बटे 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर। देखिए सूत्र बहुत ज़रूरी है। tan 3 थीटा बराबर होता है, या 3 एक्स बराबर, चाहे जो मानिए, इतना 3 एक्स बराबर होता है tan 3 tan एक्स माइनस tan क्यूब एक्स अपान 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स होता है। इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे माना एक्स बराबर tan थीटा, तो y बराबर कितना हो जाएगा? tan इनवर 3, यहाँ का हो जाएगा tan थीटा और माइनस tan क्यूब थीटा अपान 3 tan स्क्वायर थीटा, तो y हो जाएगा, यहाँ का हो जाएगा tan इनवर है, tan 3 थीटा का सूत्र है 3 थीटा, tan tan कट गया, y बराबर कितना आ गया? 3 थीटा, कितना आ गया? 3 थीटा। चलिए अब ध्यान दीजिए, y बराबर आया कितना? ध्यान देखिए, y बराबर 3 थीटा, क्या माने थे? थीटा बराबर एक्स बराबर कितना? एक्स, कितना माना गया था? tan थीटा। इस तरफ लिखिए tan थीटा बराबर एक्स, तो आपका थीटा बराबर कितना हो जाएगा? tan इनवर एक्स। समझ में आ रहा है ना? चलिए आएगा, यहाँ 3 है तो कितना हो गया इस थीटा के स्थान पर? tan इनवर एक्स। अब क्या कर देंगे? एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। एक्स सापेक्ष अवकलन करेंगे, एक्स सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स, 3 और यहाँ पर 3 कांस्टेंट है, आगे डी वाई डी एक्स और tan इनवर एक्स। ध्यान दीजिए 3 है, tan इनवर एक्स कितना होता है? 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर 3 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आए? चलिए फटाफट, अगर तेज लग रहा है थोड़ा स्लो कर दीजिए और समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं, ये कितना था? 10 नंबर। अब आता है 11 नंबर, 10 ही था। चलिए 11 नंबर पर आते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर है y बराबर cos इनवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स,
यहाँ देखिए सूत्र बहुत जरूरी है। कास 2 थीटा बराबर क्या होता है 2x बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर यही होता है। y बराबर कास इनवर्स कितना हो जाए 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर माने नहीं, यहाँ लिख लीजिए माना। चलिए एक्स बराबर कितना टेन थीटा मान लिए, जहाँ एक्स बराबर कितना टेन थीटा, यही नीचे लिखना चाहिए था, गलती हो गई। चलिए देखते हैं एक्स बराबर कितना आ गया टेन थीटा, जहाँ जहाँ एक्स रहा एक्स स्क्वायर था तो स्क्वायर हो गया। और क्या देखिए वाई बराबर ये कितना है कास इनवर्स, का एक सूत्र हो जाए कास 2 थीटा, ई और ई कट गया। वाई बराबर कितना आ गया 2 थीटा। तो अब देखिए थीटा के यहाँ से मान निकाला ट्रांसफर करो, टेन थीटा बराबर एक्स, थीटा बराबर कितना हो गया टेन इनवर्स एक्स, यहाँ कितना हो जाए y बराबर 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। अब क्या कर देंगे इसका अवकलन, क्या कर देंगे अवकलन, किसके सापेक्ष x के सापेक्ष। ये y है ख़त्म नहीं होगा, dy बाई डी डायरेक्ट देखें 2, इसका कितना होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी आप कितना आ गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझा क्यों, बहुत सरल है, ध्यान से देखते जाइए। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अब देखिए अब ध्यान दीजिए यही है आपका y बराबर, देखिए थोड़ा सा अलग है, साइन इनवर्स 1 माइनस कितना है एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स, ठीक वही सूत्र लगेगा। क्या लिखेंगे यहाँ यहीं पे लिखते हैं क्योंकि ये फेयर कार्य होता है। माना एक्स बराबर कितना टेन थीटा, तो y बराबर कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा y। अब देखिए साइन इनवर्स है और ये का है कास 2 थीटा का सूत्र, कास 2 थीटा। अब ये कटेगा नहीं, साइन साइन होता तो क्या होता कट जाता, इसको बदल दीजिए। देखिए क्या होता है कॉस थीटा बराबर साइन π/2 माइनस थीटा, दोनों एक ही होता है, तो इसको बदल दीजिए। y बराबर कितना है साइन इनवर्स, इसको साइन लिखेंगे जब तो साइन, देखो इसको साइन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा π/2 माइनस 2 थीटा। देखिए साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, मतलब यही आएगा, यानी ई और ई का हो गया कैंसिल, बचा कितना π/2 माइनस 2 थीटा। समझा बात के, कुछ नहीं है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, चाहे यह लिखिए चाहे यह, दोनों कौन है एक, किस नियम से इस नियम से। चलिए यहाँ हो गया थीटा का मान, क्या माने थे माना एक्स बराबर कितना माना गया था टेन थीटा, ट्रांसफ़र करिए ऐसे, फिर यहाँ से क्या निकालेंगे थीटा, क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स हो गया। वाई बराबर पाई माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स, यक्स के सापेक्ष अवकलन। चलिए कर देते हैं किसके सापेक्ष यक्स के सापेक्ष, ध्यान दीजिए यक्स सापेक्ष वाई क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स होगा, पाई का क्या हो जाएगा 0 क्योंकि है नहीं कुछ। अब यहाँ पे माइनस 2 आगे आ जाएगा और dy बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स, ये कितना हो जाएगा -2, इसका क्या होता है 1/x स्क्वायर। समझ में आया, कितना हो जाएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये पाई है ना, पाई के साथ कुछ नहीं था, ना एक्स था ना वाई, तो क्या हो जाएगा 0, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं आगे, y बराबर फिर क्या है कॉस इनवर्स, उल्टा आ गया 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस ही है नहीं प्लस है। चलिए फिर वही देखिए माना यक्स बराबर कितना टेन थीटा, डायरेक्ट निकाल लें, थीटा बराबर क्या होगा टेन इनवर्स यक्स, हर बार तो यही माना जा रहा है। चलिए सवाल ही ऐसी है, कॉस इनवर्स यहाँ कितना हो जाएगा 2 tan थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, y बराबर कॉस इनवर्स कई थीटा का हो साइन 2 थीटा। अब ये काट नहीं सकते, इसको बदल दो, कैसे बदला जाए कास इनवर्स, कास क्या हो जाएगा π/2 माइनस 2 थीटा, कास कट गया तो y बराबर कितना आ गया, ध्यान दीजिए y बराबर का गया π/2 माइनस 2 थीटा हो गया। चलिए अब थीटा का मान रख दीजिए, क्या रख दीजिए मान, कितना हो जाएगा y बराबर देखिए π/2 माइनस कितना है 2, थीटा का मान कितना हो जाएगा tan इनवर्स, डायरेक्ट कर दें, देखिए dy बाई
इसका क्या हो जाएगा 0, यहाँ 2 है, इसका क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा और ये गुणा हो जाएगा तो -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा अवकलन। समझ में आया। अब चलते हैं 14 नंबर। कई नंबर 14। ध्यान दीजिए y बराबर कितना है साइन इनवर एक्स और कोष्टक में 2x² माइनस 1, यही है नहीं गलत लिखा गया। अब ध्यान दीजिए सवाल है साइन इनवर 2x और कड़ी में 1 माइनस x²। चलिए इतना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कैसे मानेंगे माइनस है ना, तो यहाँ पर कास या साइन कुछ भी मान लिए आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे माना कितना x बराबर कॉस थीटा। काहे यही माना जाता है क्यों पता है, क्योंकि कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सूत्र होता है, इसमें रखेंगे सूत्र बन जाएगा, इसीलिए माना जाता है। अब यहाँ पर ये भी होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, चाहे साइन मानिए चाहे कॉस, दोनों से आंसर आ जाएगा। चलिए हमने कास लिख दिया है तो लिख दिया है। चलिए देखिए अब देखो y है, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन इनवर 2x है ना, x के जरिए कितना लिख देंगे कॉस थीटा, क्या कॉस थीटा 1 माइनस यहाँ देखो है स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। देखिए कुछ नहीं है, त्रिकोणमिति हल हो रहा है, नाम बस है अवकलन का कॉस थीटा। इतना हो गया, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ध्यान दीजिए y बराबर कितना साइन इनवर ये कितना है 2, यहाँ पर x होगा कॉस x, ये कड़ी से बाहर आएगा तो क्या बचेगा साइन x, सॉरी यहाँ पर भी थीटा होगा क्योंकि थीटा माना गया है, क्या होगा थीटा, यहाँ पर क्या है थीटा, कड़ी से बाहर निकले तो क्या बचे साइन थीटा। अब क्या हो जाएगा देखिए साइन 2 थीटा का सूत्र बन गया, किसका बन गया साइन 2 थीटा। तो y बराबर कितना हो जाए हो ध्यान दो साइन इनवर साइन 2 थीटा का सूत्र कितना 2, साइन साइन कट गया बचा कितना 2 थीटा। थीटा बराबर देखिए x बराबर कितना माना गया था साइन थीटा, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा साइन इनवर x आएगा नहीं, इसे हर बार निकालते हैं। y बराबर 2 साइन इनवर x हो गया। चलिए अब क्या होगा x सापेक्ष अवकलन। चलिए तो क्या ये तो dy/dx वो ख़त्म नहीं होगा क्योंकि x सापेक्ष हो रहा है, ये y है 2 आगे dy/dx साइन इनवर x 2 है साइन इनवर x कितना होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे हो जाएगा क्यों ध्यान दीजिए इसका गुणा हो जाएगा, ये क्या हो गया आपका आंसर। कोनो दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत सरल है। अब चलते हैं अंतिम सवाल नंबर 15 पाते हैं। ध्यान दीजिए आपका कितना है y बराबर सेक इनवर 1/2x² माइनस 1 है। अब देखिए कास थीटा बराबर सूत्र क्या होता है कास 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए तो इसी से मिलता जुलता लग रहा है क्यों कास 2 थीटा बराबर सूत्र, यहाँ पर थीटा कर दीजिए कास 2 थीटा 2 का होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही होता है। और ध्यान दो यही को अगर मान लेवे तो काम कुल बन जाए। देखिए सूत्र याद करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ लिखेंगे माना x बराबर कितना कास थीटा। चलिए y है यहाँ क्या हो जाएगा आपका सेक इनवर 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया y। अब ध्यान दीजिए सेक इनवर क्या हो जाएगा एक काहे सूत्र है ध्यान दीजिए ये किसका सूत्र है कास 2 थीटा का कास 2 थीटा। इतना हो गया y बराबर सेक इनवर कास का 1/2 का हो जाए सेक 2 थीटा सेक कट गया चला। अब ध्यान दिए सेक कट गया तो बचा क्या देखिए y बचा कितना सेक कट कितना बचा 2 थीटा बच गया। अब ध्यान दीजिए 2 थीटा हो गया। अब थीटा बराबर क्या माने थे x बराबर कितना माना गया था साइन थीटा था ना, साइन थीटा था कि कॉस थीटा था। चलिए साइन थीटा क्या माने थे सॉरी कॉस थीटा माना गया था, क्या माना गया था कॉस थीटा। चलिए यहाँ से निकालेंगे थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस इनवर x हो जाएगा 2 कॉस इनवर x।
अब यक्स सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा, dy बाई dx 2 है तो dy ध्यान दीजिए डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स यक्स 2 है गुणित ये कितना हो जाएगा 1 बटे कितना 1 माइनस यक्स स्क्वायर। और कास के लिए क्या होता है माइनस, क्या होता है माइनस, क्यों यहाँ अब गुणा करेंगे तो -2 बटे 1 माइनस यक्स स्क्वायर। समझ में आए, कोई दिक्कत। इस तरह से आपका 5.3 क्या हुआ कंप्लीट। और हाँ पढ़ते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके धन्यवाद।